हाय सर। हाय वरेश। सो सर, आजकल लोगों के माइंड में काफ़ी रहता है कि हम अब अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए या अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल करने के लिए वेबिनार करेंगे या वर्कशॉप्स करेंगे, बट इफ़ेक्टिव कौन सा रहता है किसी भी बिज़नेस के लिए, वर्कशॉप या वेबिनार? वेबिनार या वर्कशॉप, इन दोनों चीज़ों में सबसे बड़ी नीड आजकल अगर देखा जाए सर्विसेज जो अपनी सेल करें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, उनके लिए ये वर्कशॉप्स या वेबिनार का फनल बनाया जा रहा है। राइट। पर दोनों में डिफरेंस क्या होता है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। बिकॉज वेबिनार इज अ काइंड ऑफ अ informative session, right? It's an informative session where people they come and they listen to you. Yes. Right? So there is not much engagement, and अगर आप वेबिनार में देखो तो some people they even put their cameras off. They're Yes. not even interacting. Yeah, right. Right? So whereas the workshop is purely activity based session. It's again an online session, but there what you are doing, you are engaging your audience, Okay. right? उनको आप कुछ एक्टिविटीज देते हो, राइट। है ना? राइट। तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो वेबिनार रहता है, मोस्टली लोगों को क्या कन्फ्यूजन होती है कि हम अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे वेबिनार में, बट उनको वेबिनार में एंगेजमेंट आ नहीं रही होती है। वहाँ पे वो लोग कोई म्यूट करके बैठा है, कोई अपना कुछ काम कर रहा है, बट वो कुछ बात सुन नहीं रहा उस चीज़ को, है ना? सुन नहीं रहा है। तो अब देखो इन दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो पहले तो ये डिसाइड करना चाहिए कि आपके लिए वेबिनार सूटेबल है या वर्कशॉप सूटेबल है। ठीक है। अब जैसा ये तो क्लियर हो गया कि वेबिनार इज मोस्टली फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन, राइट? Yes. तो इसमें आप कह सकते हो कि 80% इज वन वे कम्युनिकेशन, राइट? तो आपको वेबिनार कब करना चाहिए? ओके, सो वेबिनार आपको तब करना चाहिए जब आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो। सपोज आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, Right, ठीक है, right. या आप कोई सर्विस लॉन्च कर रहे हो और आप चाहते हो कि आप अपनी ऑडियंस को एजुकेट कर रहे हो, बट डेफिनेटली इट्स बोथ थ्योरेटिकल थिंग और इस पर प्रैक्टिकल अप्रोच कम होती है। और अगर आपको लगता है कि आप अपनी सर्विसेज की डिटेल बता रहे हो, आप वेन्यू कहाँ होगा या कोई इवेंट कर रहे हो, है ना? Right. सो इन दैट केस वेबिनार इज गुड, एंड इट्स यू वांट द पीपल और द ऑडियंस शुड लिसन टू यू फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड दे शुड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। राइट। सो अगर आपको कंसेप्ट को एक्सप्लेन करो, देखिए जैसे ऑफलाइन में क्या होता था, पहले सेमिनार्स होते थे, हाँ जी, है ना? गैदरिंग होती है, गैदरिंग होती है। सेमिनार्स में डिफरेंट स्पीकर्स आते हैं, हाँ, गेस्ट्स होते हैं, गेस्ट होते हैं, लाइक पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेंट्स होते हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं, यस, राइट? तो अब जब सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स आ जाए तो वो सेमिनार में अपना टॉपिक प्रेजेंट करते हैं, हाँ जी, राइट, राइट? राइट, So they will come and they will present their topic and the audience will listen to it, and they will take the notes. यस, एग्री, हाँ जी, So अब अगर उसको आप ऑनलाइन फॉर्मेट पे कर रहे हो, that becomes a webinar. Yes. Right? So अगर आपको on the other side आपको लगता है कि आप अपने कस्टमर को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देना चाहते हो हाँ जी, और आप उनको एंगेज करना चाहते हो, यू वांट कि वो आपके साथ इन्वॉल्व हो, आपके ब्रांड के साथ आपकी सर्विसेज को एक्सपीरियंस करे, राइट, द बेस्ट वे इज वर्कशॉप्स, यस, और वर्कशॉप पे देखो क्योंकि एक्टिविटीज़ होगी, ठीक है? सो वर्कशॉप का फॉर्मेट क्या रहता है? जैसे सपोज हमें एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना है, तो वर्कशॉप पे ऑब्वियसली जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए भी कुछ करने को होगा। हाँ जी, राइट, दे आर नॉट जस्ट सिटिंग एंड अटेंडिंग द वर्कशॉप एंड दे आर नॉट जस्ट द लिसनर्स, राइट? दे आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बिकॉज वहाँ पे उनको करने के लिए आप कुछ एक्टिविटी दोगे। अच्छा, वर्कशॉप का हिंदी में नाम क्या होता है? कार्यशाला, कार्यशाला, राइट? तो इट्स अ कार्यशाला, राइट? तो कार्यशाला में क्या होगा कि आप कुछ ना कुछ काम करवाओगे, राइट, राइट? तो अगर आप वर्कशॉप में उनको बुला रहे हो और कोई भी आप ट्रेनिंग देना चाहते हो और ट्रेनिंग में आपने उनको एंगेज किया, तो वो एक्चुअल में प्रैक्टिकली देखेंगे कि आपका, अगर आप कोई सर्विसेज देते हो तो आपकी सर्विसेज कैसी है, राइट, राइट? अगर आप उनके कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हो, ट्रेनिंग देना चाहते हो, तो उनको आप टूल्स प्रोवाइड करोगे वर्कशॉप से, ठीक? वो आपकी टेक्निक्स को एक्सपीरियंस करेंगे प्रैक्टिकली, ठीक है? अगर आप कोई कोर्स सेल कर रहे हो तो वो कोर्स पे किस तरीके से वो लर्निंग को अपने रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, यस, वो सीखेंगे, ठीक है? राइट, तो इन सब चीज़ों के लिए जो है वर्कशॉप इज़ वेरी पावरफुल, दैट्स ग्रेट, राइट? मोस्टली ये भी देखा जाता है कि कई लोग वर्कशॉप कर रहे हैं, कई लोगों का 2 आवर्स का रहता है, कई लोगों का 1 डे वर्कशॉप होती है, कई 3 डेज वर्कशॉप भी करते हैं। तो आपके अकॉर्डिंगली क्या बेस्ट रहता है, कैसा होना चाहिए? यस, ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है विनेश, क्योंकि
मैक्सिमम जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं या जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जब वो अपना वर्कशॉप ऑनलाइन प्लान करते हैं तो उन्हें ये कन्फ्यूजन रहता है कि मैं 3 आवर का वर्कशॉप करूँ, 90 मिनट वर्कशॉप करूँ, या 3 डेज़ का कोई वर्कशॉप या चैलेंज करूँ, राइट, या कई तो इवन 5 डेज़ का वर्कशॉप करते हैं, राइट। तो यहाँ पे डिपेंड करता है आपकी टाइप ऑफ ऑडियंस क्या है। ओके, आपका ऑडियंस कितने दिन तक आपके साथ एंगेज रह सकती है। नाउ लेट मी गिव यू एग्जांपल। सपोज आप बिजनेस ओनर्स को एंगेज करना चाहते हो, ठीक है, एंड यू वांट टू सेल योर सर्विसेज, ओके। सो बिजनेस ओनर्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपका सोल्यूशन बाय करने के लिए 5 दिन आपके साथ एक वर्कशॉप पे एंगेज रहे, राइट, राइट। सो अगर आपका 3 दिन का वर्कशॉप है या 5 डेज़ का वर्कशॉप है, तो आप तभी वर्कशॉप्स करें इतनी लंबी अगर आप ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करते हो। ओके, इफ़ यू आर अ कोच, इफ यू आर अ कोर्स क्रिएटर, और इफ़ यू आर अ ट्रेनर। वाई? बिकॉज जो लोग आपकी वर्कशॉप में आ रहे हैं दे आर ऑलरेडी यू कैन से उनका इंटरेस्ट है लर्निंग में, राइट, एंड अगर दे वांट टू लर्न सो दे विल टेक आउट देयर टाइम एंड दे be there with you for 3 days or even for 5 days. Yes, right. Right. But if you are selling solutions, so आप उनको डेमोन्स्ट्रेट करो अपने सॉल्यूशंस। आप मान लीजिए आपका कोई सॉफ्टवेयर है, आपका कोई एल्गो ट्रेडिंग का सॉफ्टवेयर है, या आपका कोई CRM वेब एप्लीकेशन है, CRM है, आप उसकी वर्कशॉप करना चाहते हो, तो 3 दिन तक किसी को एंगेज करके क्या रखोगे? हाँ, राइट। वहाँ पे ऑडियंस भी बोर हो जाएगी और तो आपका प्रोडक्ट भी देना प्रोडक्ट बिकेगा, राइट। तो इट इज़ बेटर आप 90 मिनट से 3 आवर्स की वर्कशॉप्स करो जब आपकी सर्विसेज इस तरह की है। और अगर आपको लॉन्ग टर्म वर्कशॉप करनी है 3 डेज़ और 5 डेज़, सो तभी करो जब आपका कोई कोर्स या आपका कोई प्रोग्राम है और आप उन्हें ट्रेनिंग या उस पोर्ट पे लेके जाना चाहते हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द इन्फॉर्मेशन सर। आई होप हमारी ऑडियंस को भी काफ़ी क्लैरिटी हुई होगी कि वेबिनार कब करना है और वर्कशॉप कब करनी है। सो बेसिकली वेबिनार आप तब करें जब आप वही इन्फॉर्मेटिव सेशंस ले रहे हैं, और आप वर्कशॉप तब करें जब आप अपनी ऑडियंस को एक्सपीरियंस देना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का। सो थैंक यू सो मच।